स्पा सेंटर या कहे यूनिसेक्स सैलून, ये आज के समय में व्यापार का नहीं बल्कि देह व्यापार का अड्डा बनते जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जानने के लिए खबर के अंत तक बने रहिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विल आई देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जिसने स्पा सेंटर और जो यूनिसेक्स सैलून का व्यापार है उसे देह व्यापार के रूप में साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के समय में जहां स्पा सेंटरों में बॉडी मसाज, फेशियल जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है और उनके एवज में पैसे लिए जाते हैं, वहीं इसमें आजकल एक नया नाम देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा सर्विस। अभी एक्स्ट्रा सर्विस क्या है? तो कस्टमर जो आते हैं इन स्पा सेंटरों में उन्हें खुश करना। खुश कैसे किया जाएगा? तो इन स्पा सेंटरों में जो युवतियां काम कर रही है उन्हें कस्टमर के आगे परोसा जाएगा उनका शरीर, और जब उस शरीर से वो अपनी भूख मिटा लेंगे तो वो स्पेशल सर्विस उनके लिए पूरी हो जाएगी और उसके एवज में वो पैसे देंगे। एक समय हुआ करता था जब स्पा सेंटर और हेयर कटिंग सैलून ये सब व्यापार का एक तरीका हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में पैसे को लेकर इतना अंधा हो गया है इंसान कि नाम बदनामी के डर का भी नहीं सोचता। ये भी नहीं सोचता कि जिस व्यापार से मैंने शहर में अपनी पहचान बनाई है वो पहचान मेरी इस चूक के कारण कहीं खो न जाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सत्यम चौक है और उस सत्यम चौक के पास एक स्पा है, आइवरी स्पा। आइवरी स्पा में कस्टमर को बुलाया जाता था और प्रत्येक कस्टमर से 2 से 3 हजार रुपए लिए जाते थे एक बार के, जिसमें सभी चीजें शामिल हुआ करती थी स्पा सेंटर के, जैसे कि फेशियल, बॉडी मसाज और कई सारी चीजें होती हैं, वो सभी सर्विस इसमें शामिल हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद जब कस्टमर स्पेशल सर्विस की डिमांड करता था तो उस स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों को, लड़कियों को उसके सामने लाया जाता था, और जब वो सर्विस देने से कोई मना कर दे तो उसका सैलरी रोक दिया जाता था। हाल फिलहाल में अंबिकापुर की एक युवती ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने सत्यम चौक के पास स्थित आइवरी स्पा सैलून के संचालिका और उसकी मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसने कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया। इस कारण से उसकी 6 महीने की सैलरी तक रोक ली गई है, और इतना ही नहीं उन्हें उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उसने पुलिस को ये भी बताया कि प्रत्येक कस्टमर से 2 से 3 हजार रुपए लिए जाते थे और उसके एवज में 1000 से 1500 रुपए जो महिलाएं उनके सामने लाई जाती उन्हें देने की बात कही जाती थी। 6 महीने बीत जाने के बाद जब स्पा संचालक ने तनख्वाह नहीं दी, वेतन नहीं दी, और जब उसे वेतन की मांग करने लगी अंबिकापुर की पीड़ित युवती, तो उसे डराने धमकाने जैसी हरकतें की जाने लगी। इसके बाद उसने हिम्मत करके पुलिस थाने में बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपनी कंप्लेंट लिखाई और स्पा सेंटर की जो संचालिका है और जो मैनेजर है उसके खिलाफ। ये जो स्पा सेंटर से संचालक और मैनेजर हैं ये दोनों नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ का आधार कार्ड बनाकर यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रही है, फल फूल रही है, यहाँ बिजनेस कर रही है। संचालिका का नाम पूजा डेकाल है और मैनेजर नीतू तमंग, माफ कीजिएगा नीरू तमंग है। ये दोनों मिलकर जो भोली भाली युवतियां होती है इन्हें काम का लालच देते हैं और शुरू में फेशियल और मसाज जैसे नॉर्मल काम ही कराए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें स्पेशल सर्विस देने को कहा जाता है कस्टमर को, और जब ये स्पेशल सर्विस देने से मना कर देती है तो इनकी सैलरी रोक ली जाती है अथवा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इनके साथ जबरदस्ती की जाती है कि कस्टमर को स्पेशल सर्विस दो। अभी ये स्पेशल सर्विस क्या है आप पूछेंगे तो मैं बता दूं कि स्पेशल सर्विस उस सर्विस को कहा जाता है कि बॉडी मसाज, फेशियल इत्यादि जो स्पा से रिलेटेड काम है उसे होने के बाद जो युवती है वो आने वाले कस्टमर को अपना शरीर पेश करेगी, सामने वाले कस्टमर की भूख मिटाएगी, और उसके बाद जब उसकी भूख मिट जाएगी तो ये स्पेशल सर्विस में गिना जाएगा। हाल ही में हमने एक और केस सुना था
जो स्पेशल सर्विस के देने से मना करने पर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। आज के समय में ये स्पेशल सर्विस नाम का धंधा काफी फलफूल रहा है। फैमिली सैलून, यूनिसेक्स सैलून और इसके नाम पर देह व्यापार का धंधा काफी तेजी से चल रहा है। इस केस के आने के बाद और कई स्पा सेंटर भी संदेह के दायरे में आते हैं और पुलिस का कहना है कि वो सभी की इस मामले में सभी जगह चेकिंग की जाएगी और जांच की जाएगी। कई बार देखा गया है कि पुलिस के द्वारा रेड मारा जाता है स्पा सेंटरों और सैलून में, तो वहाँ कई बार गलत गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो आज के समय में स्पा सेंटर व्यापार कम और देह व्यापार का जरिया ज्यादा बन गया है। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने जुबान को दीजिए इजाजत। जय हिंद।